हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग, जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा था, तिरंगा बैच। तो इसकी आज हमारे पास ये है भाई क्लास नंबर 8। कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 8 है। और जो हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज यानी कि जो वर्णमाला श्रृंखला हम लोग पढ़ रहे हैं, इसकी भी हमारी क्लास 8 है, यानी कि इसका पार्ट नंबर 8 है। इसके बाद 9वें पार्ट पे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग को स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई। तो जिन्होंने अभी तक पीछे की क्लास नहीं देखी है, प्लीज वो सभी लोग पीछे की क्लास देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। रीजनिंग तिरंगा बैच 2024 करके प्लेलिस्ट होगी, वहां पे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे भी शो हो जाएगा, वहां पे भी आप देख सकते हो। ये है हमारा फाउंडेशन बैच, जो कि एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस सीपीयू रेलवे, कोई भी वनडे एग्जाम हो, कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो, उन सभी के लिए जहाँ पे भी रीजनिंग पूछी जाती है, उन सभी के लिए हमारी क्लास जो है यहाँ पे चलती है। ठीक है भाई। रीजनिंग फाउंडेशन मतलब कंप्लीट रीजनिंग। हमें एग्जाम से क्या ही मतलब है, हमें कंप्लीट रीजनिंग पढ़ने से मतलब है। जब हम कंप्लीट रीजनिंग पढ़ लेंगे तो आएगा तो रीजनिंग सही ना। रीजनिंग में मैथ तो आएगा नहीं, इंग्लिश तो आएगा नहीं, आएगा रीजनिंग, तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है भाई। इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलता है टेलीग्राम पे। कहाँ पे मिलता है मेरे भाई? टेलीग्राम पे मिलता है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं आज की क्लास में। ठीक है। तो आज की क्लास में बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि पीछे की क्लासों में जो है हम लोग पहले हमने पहली सीरीज पढ़ी थी ए से लेके जेड तक, यानी कि नॉर्मल सीरीज। दूसरी सीरीज हमने पढ़ी कि जेड से लेके ए तक, यानी कि हमारे पास इसे बोलते हैं रिवर्स सीरीज। इसके बाद जो हमारे पास तीसरी सीरीज थी, वो हमने कौन सी पढ़ी थी? बी से लेके हमने पढ़ी थी यहाँ पे जेड तक, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं सम सीरीज। कौन सी थी? सम, यानी कि जिसे बोले तो इवन। चौथी सीरीज हमने पढ़ी थी जो हमारे पास था ए से लेके वाई तक, यानी कि जिसे हम बोलते हैं ऑड, यानी कि विषम। ऑड यानी कि हम लोग यहाँ से विषम सीरीज। बात आपको समझ में आई? पांचवी सीरीज अभी हमने इसके पहली वाली क्लास में जो है पांचवी सीरीज हमने पढ़ी, उसमें क्या था कि फर्स्ट हाफ को भी उल्टा कर रहा था, रिवर्स कर रहा था, और सेकेंड हाफ को भी रिवर्स कर रहा था। ये वाली सीरीज हमने पढ़ी। आज हम लोग दो सीरीज पढ़ने वाले हैं। छठवें नंबर पे क्या है कि अगर वो हमारे पास क्या करेगा, पहले वाले को अगर उल्टा करेगा, अगर क्या करेगा, प्रथम अर्धांश को, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट हाफ को उल्टा करेगा, लेकिन सेकेंड हाफ जो होगा वो उसको नॉर्मल ही लिखेगा। बात समझ में आई? सातवें नंबर पे क्या देखेंगे कि यदि वो फर्स्ट हाफ को सीधे लिखता है, यानी कि सीरीज में लिखता है, तो सेकेंड हाफ को रिवर्स करेगा। ये दोनों सीरीज जो है हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई? या तो वो फर्स्ट हाफ को रिवर्स करेगा, सेकंड नॉर्मल लिखेगा, या फिर सेकंड को रिवर्स, ना ना, फर्स्ट को नॉर्मल लिखेगा, सेकंड को रिवर्स करेगा। ये चीज हम आज देखेंगे, और कैसे हमें क्वेश्चन करने हैं वो देखेंगे। कोई नया नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस हमें सिर्फ क्वेश्चन देखना है कि कैसे पूछे जाते हैं। आ जाओ। तो ये रहा आपके पास स्क्रीन पे, है ना, 1,000 रुपए धनराशि, 1,000 धनराशि वाला जो क्वेश्चन है, इसको करने पे आपको पूरे मिलेंगे, जो कि उधार रहेंगे, है ना, कभी आपको मिलेंगे लाइफ में। चलो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम हाफ को, फर्स्ट हाफ को, देखो सीरीज में होता क्या है, ए से लेके एम होता है और एन से लेके जेड, ये दो हाफ होते हैं, ये सेकेंड हाफ, ये फर्स्ट हाफ। तो क्या बोला है इन्होंने? इन्होंने बोला मेरे भाई कि प्रथम अर्धांश को, प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ को, फर्स्ट हाफ ये है, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, जब पहले को आप विपरीत में लिखोगे तो एम आगे, ए इधर जाएगा, तो एम से ए लिखा जाए, तब कौन सा? देखो फर्स्ट हाफ को विपरीत लिखना है, और सेकंड के बारे में कुछ नहीं बोला, तो सेकंड हमारा नॉर्मल रहेगा। ये आपकी सीरीज है, ये सीरीज बोला है। ठीक है, बोलो तो अब बताओ, इस सीरीज का ये हमारे पास लेफ्ट साइड होगा, ये हमारे पास राइट साइड। ठीक है मेरे दोस्त, बोलो। अब हमें करना क्या है यहां से कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ, पहला हाफ
प्रथम अर्धांश को हमने उल्टा लिख दिया, ए से एम होता है, हमने एम से ए लिख दिया। सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल रहेगा क्योंकि सेकेंड के बारे में कुछ नहीं बोला, ठीक है। विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वां, दाएं से 12वां मतलब कि राइट से 12, दाएं से 12वां, राइट से 12वें के बाएं 7वां, राइट से 12वें के बाएं 7वां कौन सा होगा। और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है हम जोड़ते हैं 12 और 7, हमारे पास 19, किस साइड से, जो हिंदी में पहले बोला है और इंग्लिश में बाद में बोला है, यानी कि राइट से। राइट से 19वां कौन सा होगा किस सीरीज में, इस सीरीज में, बोलो भाई बोलो, राइट से 19वां कौन सा होगा। तो हमें जिस हिसाब से क्वेश्चन बोला है वैसे हमें सीरीज लिख लेनी है। तो आप जब भी पढ़ रहे हो क्लास में तो हमेशा क्वेश्चन पे भी नजर रखो कि क्या लैंग्वेज अपडेट हो रही है लेवल बाय लेवल, ठीक है। तो यहाँ बोला प्रथम अर्धांश को विपरीत करने पर कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा, 12 और 7 19, यानी राइट से 19वां। तो राइट से 19वां यानी कि इधर से 19वां। अब बताओ, यहां तक तो ये पहला और ये यहां तक 13 लेटर हो गए, यहां तक तो हमारे पास 13 हो गए। अब 13 से अभी हमें कितना आगे जाना है, 13 से अभी हमें 6 जाना है। तो आंसर हम कहां से देंगे, आंसर हमारा फर्स्ट हाफ से आएगा, सेकंड से नहीं, क्योंकि सेकंड को हम क्रॉस कर चुके हैं। 13 से कितना आगे, 6, यानी यहां से 6वां। और ए से 6वां कौन सा होता है, देखो ए की डायरेक्शन से ही हम आगे जा रहे हैं। तो ए से 6वां कौन सा होता है, ए से 6वां होता है आपका एफ। तो आंसर हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्रों, एफ। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा मेरे भाई एफ। बोलो जल्दी से, बता दो जल्दी से, ठीक है। बस बस सीरीज के अकॉर्डिंग चलना है आपको। देखो एक मोटी सी बात बता दी जाए, अगर आप हमेशा क्या करते हो, हमेशा आप आंसर, हमेशा कब आंसर दे पाते हो, जब ए से हम जेड की तरफ पूछे। अगर हमसे जेड से, अगर हमसे जेड से ए की तरफ पूछता है तब हम क्या करते हैं, इसको ए से चेंज करते हैं। यानी कि अल्टीमेटली हमें ए से प्लेस वैल्यू याद होती है तो हम आंसर ए से ही करेंगे। अगर बाई चांस जैसे हमारे पास सीरीज एम से ए है आदि वाली और हमसे यम से ए बोला, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं जेड होगा तो हम जेड से ही ए की तरफ तो जा रहे हैं। हम हमेशा आंसर क्या दे पाएंगे, अगर मानो कि ये यम से 6वां होता, मानो एम से 6वां, हम आंसर हमेशा कब दे पाएंगे, जब हमें ए से पता हो। तो जो एम से 6वां है हम इसको इधर से पता करेंगे तो हम देखेंगे हम कितने लेटर हैं जो उनको क्रॉस कर रहे हैं। तो कितने, यहाँ पे 13 लेटर, तो एक ज्यादा में से घटाएंगे, यानी 14 में से 6 घटा दोगे तो कितना, 8। यानी कि जो इधर से 6वां है ये इधर से 8वां है, दैट इज हमारे पास एच। बात समझ में आई। अगर ए से 10वां पूछेगा तो आप डायरेक्ट बता दोगे जे, बात आप समझ गए। अगर जेड से आपसे 10वां पूछता है तब आप क्या करोगे, भाई जेड से आपको पता नहीं, आंसर आपको ए से ही देना है। तो अब यहाँ पे हम कितने लेटर क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे पूरे 26। तो एक ज्यादा में से घटाएंगे, यानी 27 में से 10 घटा देंगे तो 17। जो पीछे से 10वां है वो आगे से 17वां है, और 17वें पे आता है हमारे पास क्यू, दैट इज क्यू, ये इसका आंसर। बस इतनी सी बात आपको समझनी क्या है कि हम हमेशा ए से ही आंसर देंगे। बस बात समझ गए। और ए तक जाने के लिए हम जितने लेटर क्रॉस कर रहे हैं उसमें से एक ज्यादा में घटा देंगे, बस बात खत्म हो गई, बात आगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया 50 नंबर। आ जाओ आ जाओ 50 नंबर वाले क्वेश्चन पे। देखो, यदि प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश मतलब कि विपरीत क्रम, पहले हाफ को अगर हम एम से ए लिखे, सेकेंड हाफ हमारा नॉर्मल ही रहेगा। देखो सीरीज हमारी होती है ए से जेड, पहला हाफ एम में होता है, दूसरा ये एन से जेड। तो इसको हमें पहले वाले को उल्टा करना है, एम से ए करना है, तो दूसरा हमारा एन से जेड ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो कौन सा अक्षर दाएं से 16, राइट से 16, दाएं से 16वें के, दाएं से 16वें के, या दाएं से 16 के बाएं 7वां, लेफ्ट के 7वां होगा। बोलो जल्दी से। तो यहाँ पे दोनों अपोजिट हैं तो जोड़ दोगे, तो 16 और 7 कितना होगा मेरे भाई, 16
और 4 आपके पास 20 और 3 23, 16 और 7 होता है 23। किस एंड से? जो पहले दिया है राइट, यानी कि राइट से 23वां। अब राइट से 23वां, देखो जोड़ घटाना देख लेना, 16 4 20 और 3 23, जोड़ घटाना मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट में कोई मिस्टेक नहीं होगा। अब देखो हमारे प्यारे भाई, ये होता है हमारा लेफ्ट साइड, ये होता है मेरे भाई राइट साइड। बताओ, तो राइट से ही तो 23 बोला, यानी कि हमसे बोला इधर से 23, तो यहाँ कहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो हमारे पास 13 लेटर हुए, यानी कि सेकेंड हाफ का काम खत्म। आंसर हमारा सेकेंड हाफ से नहीं बनेगा। हम अब 13 से कितना आगे जाएं कि 23 मिले? भाई 13 से 10 आगे, यानी कि फर्स्ट हाफ में हम यहां से 10 आगे आएंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो देखो ए से ही तो हम आगे आ रहे हैं, ए से आगे आ रहे हैं, तो ए से 10वां जे। तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है राइट से 23वां, वो है हमारे पास जे। राइट से 23वां क्या है? जे है। बोलो कितना प्यारा सवाल है, कितना इत्तू सा सवाल, इत्तू सा। आगे आओ, आगे आ जाओ। यदि प्रथम अर्धांश क्या है? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फिर से वही बात, फर्स्ट हाफ को। देखो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही दिमाग में सीरीज बन जानी चाहिए। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा जाए, सेकंड में हमने कुछ नहीं किया। फर्स्ट हाफ को उल्टा लिखा जाए तो दाएं से 13वां, राइट से 13, दाएं से 13 के दाएं चौथा, दाएं से 13 के दाएं चौथा। अब देखो यहाँ पे सेम चीज है तो हम घटाएंगे। 13 में से 4 गया 9, 9 4 13 होता है ना, किधर से? राइट से 9, क्योंकि दोनों सेम है तो राइट से ही आएगा, राइट से 9वां। अब आपको सीरीज में ये पता होता है कि ये हमारा लेफ्ट साइड, तो ये हमारा राइट साइड। इतनी बातें आपको पता होती हैं। बोलो भाई पता होती हैं कि नहीं? अब राइट से 9वां, राइट से 9वां मतलब इधर से आप चलोगे तो यहीं पे कहीं, यहीं पे कहीं 9वां आएगा, ये पूछा है। अब आप खुद सोचो, समझदार हो, हमें करना क्या है? आंसर हमें मिलेगा सेकंड हाफ से ही, यहां से आंसर मिलेगा। हम यहां तक नहीं पहुंचे, यानी इससे कोई लेना देना नहीं, आंसर यहां से मिलेगा। अब देखो जेड से 9वां किधर से? राइट, मतलब कि ये जेड है ना राइट में, तो जेड से 9वां बोला। जेड से 9वां आप क्या याद होता है? नहीं, आपको ए से याद होती है। तो ये बताओ आंसर, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है? बोलो जल्दी से, क्वेश्चन हमारे पास क्या है? सेम यही सीरीज है कि नहीं है? बोलो, जेड से 9वां, जेड से 9वां है ना सेम। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। जेड से 9वां मतलब अगर हम इसकी वैल्यू ए से पता कर ले तो हम आंसर दे देंगे। अब देखो जेड से हम ए पे जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, यानी पूरे 26 लेटर, तो हम 27 में से 9 घटाएंगे। क्या करेंगे? 27 में से 9 घटाएंगे। तो आप इसको क्या करोगे? लेफ्ट में लाने के लिए आप 27 में से 9 घटाओगे तो 7 इधर 2 उधर, तो लेफ्ट से हो जाएगा 18वां, यानी कि ए से 18वां क्या होता है? जल्दी से बता दो। तो आप बोलोगे 17 पे क्यू, तो 18 पे आर, ओ पे 15, क्यू पे 17, तो 18 पे आर। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो जो यहाँ पे इससे 9वां होगा, आप देखो लिखना चाहो ना आप, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब देखो 3 3 6 और 3 9 आ रहा है कि नहीं? जेड से 9वां लेटर है कि नहीं है? जेड से 9वां है कि नहीं? हो गया काम। क्या दिक्कत है? आराम से हमको आंसर बस ए से देना है, हम इतना जानते हैं, बस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ 52 नंबर। ठीक है, जो इतना समझ गया कि हमें हमेशा प्लेस वैल्यू ए से याद है, आंसर हम ए से देंगे, कोई भी सीरीज हो उसको बिल्कुल है ना करके रख देगा। बस ये पता होना चाहिए हम अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ए से अगर जेड जा रहे हैं या जेड से ए जा रहे हैं, तो हम कितने लेटर क्रॉस कर रहे हैं। जितने लेटर क्रॉस करेंगे उसमें एक ज्यादा में से घटा देंगे। यदि प्रथम अर्धांश को, देखो यहाँ पे, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, प्रथम अर्धांश मतलब पहला, इसको अगर हम m से a लिखें और दूसरा हमारा नॉर्मल ही रहेगा, दूसरे में कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इसका लेफ्ट साइड हुआ, ये हमारा इसका राइट साइड हुआ, ये हमारा सेकेंड हाफ है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है। तो दाएं से 14 यानी कि राइट से 14 के राइट से
11 क्या होगा, दाएं से 14 के दाएं 11वां क्या होगा, दोनों सेम है तो हम घटा देंगे। 14 में से 11 जाएगा मेरे दोस्त, 3 बचेगा राइट से। और यहाँ पे कोई अपवाद केस नहीं बनता, कोई निगेटिव नहीं, कोई ज्यादा वाला वैल्यू नहीं। अगर बाई चांस बनता है तो सेम करना है, जैसे हमने पहली सीरीज में लेफ्ट राइट देखा था। ठीक है, चलो। तो राइट से तीसरा, अब राइट से तीसरे का मतलब क्या है मेरे दोस्त, राइट से तीसरा मतलब ये है ना राइट, राइट से तीसरा यानी जेड से तीसरा। अब देखो जेड से तीसरा क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है। आप इतना तो आप समझदार हो ना, वाई और जेड, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, छोटा ही है। ये हो गया हमारे पास तीसरा जेड से। लेकिन फिर भी आंसर हमारा आना है तो जेड ही आना है, नहीं जेड लिख दिए क्या यार, ये हमारे पास एक्स होगा ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x होगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आना है, आंसर तो हमारा x आना है, लेकिन इसको हम मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, हमको z से नहीं याद होता, हमको a से याद होता है। तो जो z से तीसरा बोला ना, हाँ राइट से तीसरा यानी z से जो तीसरा होगा वो a से कौन सा होगा, जल्दी बताओ a से कौन सा होगा। तो आप 27, z से a जा रहे हो, पूरा पूरा क्रॉस करो, 27 में से 3 घटाओगे तो 24, और 24 पे क्या आता है, x आता है। तो हमारा ये आंसर, बात समझ गए ना। ये जो छोटी वैल्यू है 3 4 तो आप गिन के जल्दी से बता सकते हो, लेकिन बड़ी पीछे जेड से 10वां तो आप अटकोगे एक बार, है ना, इसलिए हम उसको ए से कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमेशा याद रखना है कि हम कितना क्रॉस कर रहे हैं उतने में से एक ज्यादा घटा देंगे। ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 52 नंबर का आंसर आपके पास आ गया एक्स। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पे। ठीक है, देखते जाओ। यदि प्रथम अर्धांश को क्या, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। प्रथम को m से a लिखा जाए और सेकंड हमारा सेम रहेगा n से z लिखा जाए, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड और ये हमारे पास राइट साइड। तो कौन सा अक्षर बाएं से 10वां, लेफ्ट से 10वां, बाएं से 10वें के दाएं 7वां होगा, बाएं से 10वें के दाएं 7वां। अब देखो दोनों हमारे पास हो गए क्या, अपोजिट, तो हम जोड़ेंगे तो आएगा 17। किधर से आएगा, लेफ्ट से आएगा, क्योंकि लेफ्ट पहले दिया। अब देखो राइट वाला हो गया पहले, पहले वाले को जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने वाले में राइट वाले हमारे हो गए, अब लेफ्ट वाला आया। अब देखो लेफ्ट से 17 यानी कि इधर से 17, देखना ध्यान से। तो यहां तक आप जाओगे तो 13 हो गया, यानी आंसर आपको सेकेंड हाफ से नहीं मिलना। सॉरी फर्स्ट हाफ है ना, ये हमारे पास क्या है इसका, ये फर्स्ट हाफ है। आंसर आपको फर्स्ट से नहीं मिलना, आंसर आपको मिलना है सेकेंड हाफ से। तो यहां तक 13, अब 13 में से कितना ज्यादा, अभी 4, यानी कि प्लस का 4, n से चौथा, n से चौथा। तो एक चीज समझना, अगर हम इसको लिख दें a से m, क्योंकि फर्स्ट हाफ से आंसर हमको देना नहीं, ए से एम लिख दें और एन से जेड लिख दें, और यहां से हम इसको चौथा बताना है, तो क्या इसमें और इसमें कोई अंतर है, कोई अंतर नहीं है। आंसर हमारा फर्स्ट हाफ से आना नहीं, तो हम इसको अगर सीधा भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं। ये समझने के लिए लिख मत देना, ठीक है, ये अपने दिमाग में होना चाहिए। अगर हम इसको सीधा लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमसे आंसर हमारा सेकेंड हाफ से बनना है, n से चौथा। तो यहां से यहां तक 13, 13 और 4 17, और 17 पे हमारे पास क्या आता है, जल्दी से बता दो, क्यों आता है। 15 पे ओ, 17 पे क्यों, आंसर आपका हो जाएगा क्यों। बोलो मेरे भाई बोलो। ठीक है, क्योंकि n से चौथा, देखो यम के बाद n o p q, बोलो बताओ, तो क्या आ जाएगा, क्यों हो जाएगा आंसर। तो देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो a से m तक 13, बोलो बताओ, a से m तक 13 और n से अभी 4 आगे जा रहा है, यानी 13 से और आगे 4 यानी कि 17। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। आगे आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ को हम m से a लिखें और सेकंड को हम नॉर्मल लिखें, तो बाएं से 12वां, लेफ्ट से 12, बाएं से 12वें के दाएं 7वां, बाएं से 12वें के दाएं 7वां क्या होगा, लेफ्ट और राइट दोनों अपोजिट हैं, तो हम जोड़ेंगे 12 और 7 19, किधर से, जो पहले बोला है बाएं से, यानी कि लेफ्ट से 19, और ये इसका होता है लेफ्ट साइड, क्या ये होता है इसका लेफ्ट साइड,
और ये होता है इसका राइट साइड। अब लेफ्ट से 19, इधर से 19, यहाँ कहीं। फर्स्ट हाफ से तो आपको आंसर नहीं मिलना, सेकंड हाफ से आंसर मिलना है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ तक हुए हमारे पास 13 लेटर, लेकिन वो 13 के आगे जा रहा है, यानी कि सेकंड हाफ में जा रहा है। तो 13 से कितना आगे जा रहा है? 6 आगे जा रहा है, कि यानी यहाँ से 6 अभी और आगे। तो देखो ए से एम तक इस हाफ में 13 लेटर हो चुके, ए से एम तक 13, एम के आगे ही तो एन आता है ना। तो ए से एम तक 13, 13 से 6 आगे, और यानी कि 19। कौन सा? 19। और 19 पे मेरे भाई आता है एस, प्यारा सा एस। ये हो गया आपका आंसर। चाहो तो देख सकते हो, एन ओ पी क्यू आर एस, एन 1, ओ 2, पी 3, क्यू 4, आर 5 और एस 6, एन से छठवां। सेम है, एस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ज्यादा दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। आ जाओ आगे, इसको पढ़ते हैं। चलो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। देखो, एक सीरीज से जितने टाइप के पूछे जाते हैं ना, जितने तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है उतने बताए जा रहे हैं। और अल्फाबेट चैप्टर पढ़ने के बाद दुनिया की कोई भी बुक उठा लेना, कोई भी बुक उठा लेना, किसी भी राइटर की कोई सी भी, आप अल्फाबेट का एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। बस बाकायदे आप सही से पढ़ा होने चाहिए, सही से पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलो, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि एम से ए और हमारे पास एन से जेड, तो बाएं से 22वां, लेफ्ट से 22, बाएं से 22वें के बाएं 13वां, बाएं से 22वें के बाएं 13वां, सेम होने पे घटाते हैं। 22 में से 13 जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा? 9। कितना बचेगा? 13 और 7 20 और 2 9, 9 बचेगा लेफ्ट से 9। अब देखो यहाँ पे, अब ये लेफ्ट से 9 आया, ये है हमारे पास लेफ्ट, ये है हमारे पास राइट। अब लेफ्ट से 9वां मतलब यहीं पे कहीं। आंसर आपको मिलना है फर्स्ट हाफ से, सेकंड हाफ से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप फर्स्ट हाफ को ऐसे है तो लिखो अगर, तो यम से 9वां। अब देखो, हम यम से ए की तरफ जा रहे हैं, अगर हम ए से एम जा रहे होते तो हम बता देते, क्योंकि हमको ए से जेड की तरफ याद होता है। तो हम क्या करेंगे, जो एम से 9वां है वो इधर से भी तो कुछ होगा, ये पता करेंगे। तो हम इसको इधर ले जाने के लिए कितने लेटर क्रॉस कर रहे हैं? 13। जब 13 क्रॉस कर रहे हैं तो एक ज्यादा में से घटाएंगे, यानी कि 14 में से हम 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 9 5, 5वें पे क्या आता है? ई आता है। तो जो इधर से 9वां है वो आगे से 5वां है। आंसर आपका क्या है? आंसर है आपका ई। आंसर क्या है? आंसर है आपका ई। बात समझ गए कि नहीं? बात समझ गए कि नहीं? देखो, ई के बाद एफ लिखो, जी लिखो, एच लिखो, आई लिखो, जे लिखो, के लिखो, एल लिखो, तब यम आएगा। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, बात आप समझ चुके हैं, उम्मीद है ऐसी आपसे। बोलो, हमें हमेशा ए से आंसर देना है तो हम ए को पकड़ेंगे, और हमें सेकंड से कोई मतलब नहीं था, छोड़ दिया। फर्स्ट हाफ से मतलब था एम से 9वां। अब देखो, एम के इधर क्या होगा? यहाँ कहीं जेड आया होगा, तो अब देखो हम जेड से ए तरफ जा रहे हैं ना, तो हम इसको ए पे बदलेंगे, और हमारा काम यहीं से हो सकता है ए से। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ए से हमें प्लेस वैल्यू याद होती है, तो इधर से 9वां है तो इधर से कौन सा आएगा? 14 में से 9 घटाएंगे 5, इधर से 5वां, दैट इज ई। ठीक है, बात समझ गए? आंसर क्या आया? ई आया। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि प्रथम अर्धांश को, क्या बोला? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है मेरे दोस्त, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर? देखो, प्रथम अर्धांश लिख लो पहले, एम से ए, एन से जेड। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं, बाएं से 14 के बाएं 8वां होगा? तो दोनों से हमें घटाएंगे। 14 में से 8 गया, 4 उधर 4 इधर, तो बचा 6, यानी कि लेफ्ट से 6वां। अब लेफ्ट हमारा ये होता है मेरे भाई, राइट हमारा ये होता है। लेफ्ट से 6वां यानी कि यहाँ कहीं पे ये 6वां। तो क्या आपको यम से 6वां बता सकते हो? नहीं,
अगर ए से वैल्यू पता चल जाए तो आप बता दोगे। तो इसके लिए क्या करोगे, 14 माइनस का 6 यानी कि 8, और 8वें पे आता है h, इसका मतलब है आंसर हमारा है h। बोलो, कुछ नहीं कर रहे है, वही लेटर वो है m से छठवां ही, लेकिन हम उसको a से देख ले रहे हैं। m से छठवां यानी a से 8वां, आंसर हमारा h। ठीक है, बोलो आगे। 57, यदि द्वितीय, अब देखो यहां से चेंज हुआ, अब प्रथम वाले जितने भी पूछ सकता था हो गए, अब आ गए हम द्वितीय अर्धांश पे। तो द्वितीय अर्धांश समझते हैं मेरे भाई। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, अब देखो सीरीज हमारे पास होती है a से m और n से z, ये सेकेंड हाफ ये फर्स्ट हाफ। तो अब क्या बोला, इसको उल्टा लिखना, इसको नहीं। तो इसको तो हम नॉर्मल लिखेंगे a से m, इसको उल्टा करेंगे हम, करेंगे z से n। ये वाली सीरीज से अब आपको आंसर करना है। इस सीरीज का ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। लेफ्ट राइट हमेशा सेम रहता है, सीरीज बदलती रहती है। अब आंसर आपको इससे देना है, क्वेश्चन देखो और सीरीज देखो। द्वितीय अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, द्वितीय अर्धांश क्या होता है, n से z, लेकिन इसको हमने विपरीत लिखना है, z से n। बात समझ गए, आ जाओ। तो कौन सा अक्षर बाएं से 14 यानी कि लेफ्ट से 14 के बाएं 10वां होगा, लेफ्ट से 14 के लेफ्ट 10वां होगा। तो 14 सेम होने पे घटाएंगे, 14 में से 10 गया 4, किधर से, लेफ्ट से, क्योंकि दोनों ही तो लेफ्ट हैं। तो अब देखो यहाँ पे, अब लेफ्ट से तुम्हें कौन सा बताना है, लेफ्ट से चौथा, लेफ्ट से चौथे का मतलब डी, सिंपल, ए से ही तो चौथा है यानी कि डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पे। तो आपको सीरीज से आंसर देना है बस, कोई भेजा मारी नहीं। क्वेश्चन में जो सीरीज बोला उसको लिखो और आंसर दो, हो गया काम, इतना आप सीख चुके हो। ठीक है, हम हमेशा आंसर ए से ही देते हैं, और अच्छी बात यह कि ए से ही पूछा है। अगर m से चौथा बोलता तो हम उसको a में कन्वर्ट करते, 14 में से घटा के, कोई दिक्कत नहीं था। कन्वर्ट करना आप सीख चुके हो अच्छे से। आ जाओ आगे, 58 नंबर पे आता है। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दूसरे का मतलब पहला हमारा नॉर्मल, दूसरे को उल्टा लिख रहे हैं, दूसरे को हम z से n लिख रहे हैं, n से z होता है। तो ये हमारा लेफ्ट साइड और ये हमारा राइट साइड। आ जाओ मेरे प्यारे, आओ बात करते हैं आगे। कौन सा अक्षर बाएं से 15, कौन सा अक्षर लेफ्ट से 15 के दाएं छठा होगा। अब देखो दोनों अपोजिट हैं तो जोड़ेंगे, 15 6 21, कितना 21, किधर से, जो पहले बोला है लेफ्ट से। अगर आप सही क्रम में लिखोगे तो पहले वाला लेफ्ट से 21। अब देखो लेफ्ट से 21 यानी कि यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, बाएं दाएं है ना, 15 6, हाँ, यहां से 21, यहां कहीं पे, यहां कहीं पे, यहां। ठीक है, यहां तक तो हुए आपके पास 13 लेटर, फर्स्ट हाफ ये, सेकेंड हाफ ये। अब आंसर फर्स्ट से नहीं बनना है क्योंकि 21 जाना है, यहां तक जाओगे तो 13, अभी 13 से कितना आगे 7, यानी जेड से 7वां, 21 है ना, 13 से आगे 8, हाँ, यानी कि जेड से 8वां, जेड से 8वां। अब जेड से 8वां क्या होगा आप नहीं बता पाओगे, तो जो जेड से 8वां होगा वो ए से भी तो कुछ होगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब जेड से यानी पूरा 26 लेटर जा रहे हैं तो 27 में से 8 घटा देंगे यानी कि 19, और 19 पे हमारे पास आता है एस। एस हो जाएगा हमारा आंसर, प्यारा सा एस। लिखना चाहो देख सकते हो, STUVWXY और Z। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां ही हमसे पूछा था, यानी कि 8वां कहां से, जेड से 8वां। बोलो, जेड से 8वां यानी कि 13 यहां तक हो चुके, 8 और 13 8 यानी कि 21। ठीक है, बात समझ रहे हो ना, जो 21 है वो जेड से 8वां है यानी कि दैट इज एस। आ जाओ आगे, 59 क्वेश्चन पे आ जाओ, आ जाओ, करते रहो करते रहो। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पहले वाले को सीधा और दूसरे वाले को उल्टा लिखा जाए, तो ये हमारा लेफ्ट होगा, ये हमारा राइट होगा। तो बाएं से 10वें के, लेफ्ट से 10वें के दाएं 5वां कौन सा होगा, दाएं 5वां। तो अब अपोजिट है तो जोड़ दोगे, 10 और 5 15, और किधर से, लेफ्ट से, क्योंकि लेफ्ट पहले बोला है। तो अब लेफ्ट कौन सा है मेरे भाई, मेरे
बोलो लेफ्ट ये है तो लेफ्ट से 15 यानी कि यहाँ कहीं पे। बोलो तो यहां तक तो होंगे हमारे पास 13, तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका यहां से आना नहीं है, आंसर आना है सेकेंड हाफ से, फर्स्ट से आना नहीं, क्योंकि वो क्रॉस कर चुका है फर्स्ट हाफ को। बोलो बात समझ गए कि नहीं? तो ये हुआ 13, 13 से 2 आगे यानी जेड से 2 आगे यानी कि वाई। बोलो जेड हुआ पहला, ये पहला तो ये दूसरा, 13 से 2 आगे यानी कि आंसर आपका वाई। 59 नंबर का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे मित्रों? वाई होगा। 59 का आंसर क्या होगा प्यारे मित्रों? वाई होगा। बोलो बोलो बातें समझ में आ रही हैं क्या? ये बातें बताई नहीं जाती हैं जो आपको बताई जा रही, ठीक है? चलो आ जाओ, आ जाओ आगे। यदि द्वितीय है ना, इतना कोई भी नहीं बताता है। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ तो हमारा ए से एम ही है, लेकिन हम द्वितीय अर्धांश को जेड से एन लिख दें, तो कौन सा अक्षर बाएं से 13, यानी कि लेफ्ट से 13, बाएं से 13। बोलो बोलो बोलो, मच्छर भी आजकल लिख देते हैं क्या? बोलो बाएं से 13 यानी लेफ्ट से 13 के दाएं सातवां, लेफ्ट से 13 के दाएं सातवां अपोजिट होने पे जोड़ देंगे, 13 और 7 अब पता है 20, ये जोड़ तो गलत हो ही नहीं सकता, 13 और 7 20 होता है। किधर से? लेफ्ट से, क्योंकि बायां पहले बोला है और इंग्लिश में लेफ्ट बाद में बोला है। बोलो मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है? तो कितना? 20। किधर से? लेफ्ट से। ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड। लेफ्ट से 20 यानी यहीं कहीं, फर्स्ट हाफ पे 13 लेटर, तो ये 13 को तो क्रॉस कर चुका, फर्स्ट हाफ को क्रॉस कर चुका, यानी जो एग्जामिनर है वो आपसे सेकेंड हाफ से आंसर पूछना चाहता है। 13 से कितना आगे? 13 से 7 आगे, यानी कि जेड से 7वां, और जेड से 7वां यानी ए से वो कौन सा होगा? ए से कौन सा होगा? तो वो 27 में से 7 घटा दोगे, ए से होगा 20, और 20 में पे आता है मेरे दोस्त टी, आंसर हो जाएगा आपका टी। बातें समझ में आ रही हैं? लेफ्ट से 20 यानी लेफ्ट से 20 सीरीज के अकॉर्डिंग चलना था, लेफ्ट से हम 13 चले तो फर्स्ट हाफ छूट गया, आ गए हम सेकेंड हाफ पे। सेकेंड हाफ में कितना भी चलना है? 13 फर्स्ट हाफ में चल चुके, 7 और चलना है, तब हमारा 20 होगा। तो हमने जेड से 7 और चला, अब जेड से 7वां हमें याद नहीं होता है, आगे यहाँ कहीं ए आएगा, तो जो जेड से 7वां है वो ए से क्या होगा? तो हम इसके लिए क्या करेंगे? 27 में से 7 घटाएंगे, 20 आएगा, 20 मतलब कि टी। बात समझ रहे हो? चलो इशारा काफी है समझदार के लिए, आ जाओ आगे। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी फर्स्ट हाफ हमारा सीधा है लेकिन दूसरा हाफ हमारा उल्टा है। बोलो दूसरा हाफ क्या है मेरे भाई लोगों? उल्टा है। तो दाएं से 10वां यानी कि राइट से 10वां, दाएं से 10वें के दाएं 5वां, दाएं से 10वें के दाएं 5वां क्या होगा? दाएं से 10वें के दाएं 5वां क्या होगा? दोनों सेम है तो घटा दो, 10 में से 5 गया तो 5, राइट से कौन सा? 5वां। कोनो दिक्कत नहीं। बोलो ये लेफ्ट और ये राइट, बिल्कुल स्वतंत्र होके सवाल कर रहे हैं, देख रहे हो ना? राइट से 5वां, हमें बस सीरीज से मतलब है, एन से 5वां, एन से 5वां मतलब क्या? देखो देखो, हम ए से ही तो आ रहे हैं, बोलो ए से ही तो एरो आ रहा है जेड की तरफ, अगर एरो हमारा जेड की तरफ आ रहा है तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कैसे? एन के पहले एम, एम तक 13 लेटर, 13 से 5 आगे 18, और 18 पे आता है हमारे पास आर, 18 पे क्या आता है? आर। वाह, राइट से 5वां आर, क्या आंसर है? राइट से 5वां आर। बात समझे कि नहीं समझे? अगर यही एरो जेड से ए की तरफ जा रहा होता तब हम उसको एरो ए की तरफ से करते। अगर एरो ए से चल रही है, ए से बाण चल रही है, तो आप आंसर दे पाओगे। अब देखो ये ए से ही एक तरीके से तो आ रहा है, लेकिन हमने क्या किया? इस सीरीज को तोड़ के हमने इधर लिखा हुआ है। तो एन से 5 यानी एन के पहले टोटल लेटर कितने होते हैं? 13, एन के पहले 13, हमें इतना पता है। एन के पहले आता है एम, ए से एम तक 13, और 13 के आगे 5, और 13 5 18, 18 का मतलब बोलो जल्दी से आर। ठीक है चलो, तो 61 का हमारा क्या आंसर आया? 61 का हमारा आंसर आया आर। आगे आते हैं 62 नंबर, 62 नंबर, 62 नंबर। बोलो खेल खेल में हम लोग पढ़ रहे हैं।
द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, फर्स्ट हाफ को सीधा ए से एम, द्वितीय अर्धांश को उल्टा जेड से एन लिखा जाए, तो दाएं से 15वां, राइट से 15, दाएं से 15वें के दाएं 5वां, दाएं से 15वें के दाएं 5वां। अब देखो सेम आने पे घटाएंगे, 15 में से 5 10, तो राइट से 10, क्योंकि राइट ही है, दोनों राइट हैं तो राइट से ही 10। ये होता है हमारा सीरीज का लेफ्ट हैंड, ये होता है हमारा सीरीज का राइट हैंड। और राइट से कौन सा? राइट से मेरे मित्रों 10वां, राइट से 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 10वां मतलब एन से 10वां। एरो हमारी जेड की तरफ ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जेड की तरफ आ रही है, हम आंसर दे सकते हैं। क्यों? एन के पहले आता है एम, एम से ए तक 13 लेटर, 13 से आगे 10 और 13 और 10 23, 23 मतलब डब्लू, 23 मतलब का डब्लू हो जाएगा इसका आंसर। डब्लू 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 हो जाएगा इसका आंसर। बोलो डब्लू से डमरू, डमरू हो जाएगा इसका आंसर। हो गया। चलो आगे 63 नंबर। 63 नंबर, यदि द्वितीय अर्धांश को, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में, बस आपको लैंग्वेज पकड़ना है, कुछ नहीं। फर्स्ट हाफ हमारा सीधा, सेकेंड हाफ हमारा उल्टा, बस। अब ये जो सीरीज बन गई इसके हिसाब से आंसर देना, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, बस स्वतंत्र। अब ये देखना है क्या बोला, दाएं से 11, राइट से 11, तो दाएं से 11वें के बाएं, दाएं से 11वां के बाएं 5वां। अब देखो अपोजिट है, नहीं हाँ अपोजिट है तो जोड़ेंगे, 11 और 5 कितना? 16, 11 और 5 16, किधर से? जो पहले बोला है दाएं से, यानी कि राइट से 16। अब राइट से 16 तो क्या मतलब? राइट से 16 तो क्या मतलब? कुछ नहीं, राइट से 16 मतलब यहाँ कहीं पे। अब ये जो सेकेंड हाफ है यहाँ से आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आंसर फर्स्ट से बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बोला है हमसे 16 ना राइट से, तो यहाँ तक आएंगे 13, जैसे ही 13 पे आएंगे तो सेकेंड हाफ की सीमा खत्म, हम आ गए फर्स्ट हाफ पे। कहाँ पे आ गए मेरे प्यारे मित्रों? फर्स्ट हाफ पे। तो 13 से अभी कितना आगे? 3 और, यानी कि यहाँ एम से तीसरा बताना है। तो कुछ लोगों को तो याद हो गया एम से तीसरा, लेकिन हमको नहीं याद। तो हम कैसे करेंगे कि भाई देखो हमको फर्स्ट हाफ से आंसर देना है, हमारे पास कितने हैं? ए से एम है, ये हमको एम से तीसरा बताना है। अब देखो अगर आप देखो मन की आंखों से तो एरो हमारा जेड से ए की तरफ आ रहा है, लेकिन एरो हमारा कैसे होना चाहिए? जेड से ए की तरफ, ए से जेड की तरफ होना चाहिए, तब आंसर दे पाएंगे। तो आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, एम से अगर तीसरा बोला है तो ए से भी तो कुछ होगा ना। तो कितने लेटर आप आगे आ रहे हो? आप 13 लेटर आ रहे हो, यानी कि 14 में से 3 घटाओगे, 14 में से 3 घटाओगे तो 11, और 11वां होता है हमारे पास क्या? के। 11 होता है के, तो आंसर हो जाएगा आपका के। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा के, है ना? आंसर हो जाएगा हमारे पास के। आंसर 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 के, आंसर के। आंसर क्या है मेरे प्यारे मित्रों? आंसर है हमारे पास के। बोलो इतनी सी बात समझ में आई क्या? कुछ नहीं, बस सीरीज, बस सीरीज देखनी है, आंसर देना। आ जाओ 64 नंबर पे, बिल्कुल आपको बिल्कुल टीचर बना देंगे। आ जाओ। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यानी कि फर्स्ट हाफ हमारा सीधा है, सेकेंड हाफ हमारा उल्टा है, ये होता है फर्स्ट हाफ, ये होता है सेकेंड हाफ, ये होता है लेफ्ट साइड, ये होता है राइट साइड। अब देखो दाएं से 15, राइट से 15वें के बाएं 8वां, राइट से 15वें के बाएं 8वां, दोनों अपोजिट है तो जोड़ दो, 15 5 20 और 3 23, यानी कि 15 8 23। किस साइड से? जो पहले दिया है राइट से, राइट से 23। अब देखो राइट से 23, राइट से 23 मतलब इधर से 23। देखना मन की आंखों से, आंसर आपका फर्स्ट हाफ से आएगा, सेकंड से नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां तक तो हमारे पास 13 लेटर ही होते हैं ना मेरे भाइयों। तो अब उस हाफ का, सेकेंड हाफ का काम खत्म, काम हमारे पास फर्स्ट हाफ का। तो फर्स्ट हाफ में कितना चलना पड़ेगा? एम से 10, क्योंकि 13 है, हमें जाना है 23। तो एम से 10वां, एम से 10वां क्या आपको पता होता है? एरो देखो, एरो देखो किधर से आ रहा है? जेड से ए पे आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, हमारा एरो जाना चाहिए ए से जेड की तरफ। तो अब इसको हम एम से ए पे लाएंगे,
एरो को हम घुमाएंगे तो पूरा 13 घुमाएंगे तो हम 14 में से घटाएंगे। तो जब आप 14 में से कितना कितना आना है आपको आगे, 10 आना है ना। तो 14 में से आप जब 10 घटाओगे तो आएगा 4, यानी कि आंसर होगा आपका डी। आंसर आपका सुंदर सा प्यारा सा होगा आपका डी। बोलो मेरे भाइयों, आंसर आपका होगा डी। क्या होगा, आंसर होगा डी। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 64 नंबर का आंसर है हमारे पास डी नंबर। 64 का आंसर है हमारे पास डी नंबर। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि आज की क्लास यहीं तक, क्योंकि अब हमारे पास जो सीरीज थी कितनी, 7 सीरीज, ये जो लिखी है ये 7 सीरीज हम पढ़ चुके। अभी आज हमने पढ़ा कि जब वो फर्स्ट हाफ को उल्टा कर रहा है, यानी कि क्या बोलता है वो बोलता है कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब हमारे पास सीरीज बनती है ये। अगर वो हमसे गलती से बोल देता है कि यदि द्वितीय अर्धांश को लिखा जाए, यानी कि यदि द्वितीय अर्धांश को उल्टा लिखा जाए तो हमारे पास सीरीज बनती है ये। बस इतना सा हमने आज सीखा। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिससे आपको नोट्स बनाने में सहायता होगी। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना है। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को अच्छा लग रहा है, जिससे हम लोग और कंटेंट पे मेहनत करते हैं और अच्छा देने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।